आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों की मुलाकात का ज़िक्र सूरतुल कहफ़ में मौजूद है। और गुज़िश्ता सीरीज़ में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस सबब की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने के लिए गए, और वो मुलाकात किस तरह से हुई, उस मुलाकात के नतीजे में क्या कुछ सामने आया, कितना इल्म कुरान करीम के ज़रिए इस मुलाकात का, जितना भी कुरान करीम में ज़िक्र है उसके ज़रिए हम तक क्या पहुँचता है, हमें सीखने को क्या मिलता है। तो इस पर मुख्तसरन बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो शुरू करते हैं। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और ये सही बुखारी की हदीस है, आपके सामने रेफरेंस लिखे है। और हदीस आपको मैं बयान करती हूँ कि एक दिन आप बनी इसराइल में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और ऐसे में एक शख्स खड़ा होता है और वो आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद ना आई कि उन्होंने इल्म को अपनी तरफ क्यों मंसूब किया है, उसकी ज़ात की तरफ क्यों नहीं तफ़वीज़ किया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही भेजी कि मजमाउल बहरैन में एक बंदा है मेरा जो तुझसे ज़्यादा आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि या इलाही मैं इसकी खिदमत में किस तरह से पहुंच सकता हूं। तो आपको हुक्म ये हुआ कि अपने साथ एक मछली को टोकरी में रख लो, जहां वो मछली गुम हो जाएगी मेरे बंदे की क़यामगाह वहाँ पर मौजूद है। इसकी मज़ीद तफसीलात इस लेक्चर में आगे जाके बयान करूँगी। अभी मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है। इस हदीस में जो कुछ एस्पेक्ट्स हमारे सामने आते हैं वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे के जवाब में, रिप्लाई में इस तरह से क्यों कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। तो पहली बात ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उलमा फरमाते हैं कि बनी इसराइल चूँकि सरकश थे, वो नाफरमान थे, वो हर दरम थे और वो बात बात पे बहाना तलाश करते थे इनकार करने का मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात से। लिहाजा उस बंदे ने अच्छी नीयत के साथ सवाल नहीं किया, इस वजह से कि ये सरकश हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनका मालूम था। तो अल्लाह के नबी ने जब ये सवाल अपनी तरफ आता देखा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो हज़रत मूसा फरमाते कि अगर वो अपने बारे में फरमाते कि मैं आलिम नहीं हूँ इतना जितना अल्लाह ने मुझे बना दिया, या मैं बड़ा आलिम नहीं हूँ, तो वो इतने हरदरम थे, इतने होशियार और चालाक थे बनी इसराइल के लोग। वो हज़रत मूसा को कहते फिर आप रहने दीजिए, वो बड़े आलिम को बुलाएं जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, हमें आपकी बात नहीं सुननी, हमें आपसे वाइज़ और नसीहत कबूल नहीं करनी, जो आपसे बड़ा है उसको लेके आइए। ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी हट दर्मी को देखते हुए इस तरह से जवाब दिया ताकि इनके पास इनकार का, बात ना मानने का कोई उज़र मौजूद ना रहे, कोई बहाना मौजूद ना रहे। और रब्बुल आलमीन चूँकि अम्बिया की तरबियत फरमाने वाला है, लिहाजा रब्बुल आलमीन ने इस ज़बान से निकलने वाले कलिमात पर आपकी तरबियत फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा, आपसे बड़े भी आलिम मौजूद हैं, आप उनसे जाके मुलाकात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कि रब्बुल आलमीन ने जब हुक्म दिया तो हज़रत मूसा ने इसके आगे अगर मगर नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं किया, फ़ौरन जवाब दिया मैं मिलूँगा कैसे। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि हज़रत मूसा के अंदर अलैहिज़्बिल्ला हम कहेंगे जी कोई तकब्बुर था जिसकी बुनियाद पर ऐसे बोला, या कोई बड़ाई थी आपके अंदर जिसकी वजह से आपने अपने आप को बड़ा आलिम कहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसी हदीस में हमें जवाब मिल गया कि अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन से लब्बैक हुए और आपने कहा कि मुझे उनकी मुलाकात कैसे मुयस्सर हो सकती है, मैं उनसे मुलाकात कैसे कर पाऊँगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शौक़ इल्म है, तलब इल्म है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म नाजिल होते ही फ़ौरन आपकी ज़बान अक़दस से क्या अल्फाज निकले कि मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ, आप मुझे पता बता दीजिए कि हाउ कैन इट पॉसिबल टू मीट हिम। सो यहाँ तक तो हदीस के अल्फाज थे और हदीस के अल्फाज की रोशनी में हमने मज़ीद डिटेल इसकी हदीस के अल्फाज की ही तशरीह करते हुए जान ली। यहाँ तक हदीस के हवाले से, हदीस के रेफरेंस से हमने जो बात सीखी उसके बाद ज़िक्र करते हैं कुरान करीम की आयात से।
और कुरान करीम में सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से इस वाक़े का आगाज़ होता है और 2 रुकू तक आगे जो आइंदा आने वाले 2 रुकू हैं, एक आयत नंबर 60 से शुरू होता और एक उसके बाद वाला रुकू, उसमें इस वाक़े का तफसीली ज़िक्र मौजूद है। और याद रहे कि इन आयात की तफसीर, इनकी डिटेल वो सूरह कहफ की जो तफसीर सीरीज़ हैं उसमें अपलोड हो रही है, वहीं से सुन लीजिएगा। यहाँ पर एज़ अ रेफरेंस इन आयात को ऐड किया जा रहा है और इनकी मुख्तसर तफसीर बयान की जाएगी। जो डिटेल्ड तफसीर है वो आपने सूरह कहफ वाली प्लेलिस्ट से जाके, उस सीरीज़ से जाके सुन लेनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 60 में। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से फरमाया, मैं मुसलसल सफ़र में रहूँगा जब तक 2 समंदरों के मिलने की जगह ना पहुँच जाऊँ, या मुद्दतों चलता रहूँगा। तो हुक्म की वजह हमने हदीस से पढ़ ली कि हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया और हज़रत मूसा ने रखते सफ़र बांधा और अपने साथ अपने खादिम को तैयार किया। ये खादिम से मुराद हज़रत यूशा बिन नून है, ठीक है। ये वाव शीन आइन बेनून बिन, आगे नून वाव नून, ठीक है। ये आपके खादिम थे और आपके साथ हर सफ़र में मौजूद रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। और हज़रत मूसा के बाद जो आपके बाद खलीफा हुए, जो आपके बाद नबी हुए, वो हज़रत हारून, और उनके बाद जो खलीफा मुनक्कद हुए वो हज़रत यूशा बिन नून ही थे, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खादिम से फ़रमाया, मैं मुसलसल सफ़र में रहूँगा जब तक कि मशरिक़ की जानिब 2 समंदरों यानी बहरे फ़ारस और बहरे रोम के मिलने की जगह न पहुँच जाऊँ, या अगर वो जगह दूर हो तो मैं मुद्दतों तक चलता रहूँगा। फिर ये हज़रात रोटी और नमकीन भुनी मछली ज़ंबील में तोशा के तौर पर लेकर रवाना हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, वो आयत की तरफ दोबारा चलते हैं। तो क्या हुक्म हुआ कि मैं वहाँ पर 2 दरियाओं के, 2 समंदरों के मिलने की जगह तक पहुँचने से पहले तक चलता रहूँगा, या वो दूर पड़ी तो मैं मुसलसल चलता रहूँगा, लेकिन मैं मिलूँगा ज़रूर उनसे। अपने साथ साथी लिया और उस साथी को साथ लेकर थोड़ा सा अपने लिए रखते सफ़र बांधा। सफ़र के दौरान खाने पीने के लिए अशिया रखी और हज़रत यूशा बिन नून के साथ चल पड़े, ठीक है। कहाँ? जहाँ रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया था। जब आपने पूछा कि मैं कहाँ पर उनसे मिलूँगा, तो रब्बुल आलमीन ने कहा कि मजमाउल बहरैन के करीब ही उनका मस्कन है, आप वहाँ जाके उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस आयत में मौजूद ज़िक्र कर लेते हैं मूसा। मूसा से मुराद कौन है? मूसा बिन इमरान, ठीक है। वो मूसा जिन्हें तौरात अता की गई और कसीर मुअजिज़ात अता किए गए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम का नाम हज़रत यूशा बिन नून है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत और सोहबत में रहते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत यूशा ही आपके वली अहद बने थे, ठीक है। ये बात का जिक्र मैंने आपसे पहले कर लिया। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुमसे बड़े आलिम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से इनका पता पूछा तो इरशाद फरमाया गया कि मजमाए बहरैन में वो रहते हैं, यानी मजमाउल बहरैन में वो रहते हैं। वहाँ की निशानी ये बताई कि जहाँ बुनी मछली ज़िंदा होकर दरिया में चली जाए और पानी में सुरंग बन जाए, वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद होंगे। यानी मैंने आपको बताया ना कि तोशा में, सामान में एक बुनी हुई मछली रख ली। अब मछली भुनी हुई है, डेड है, ठीक है, और आपने अपने खाने के लिए रखी है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया कि यहाँ पर देखो कि ये मछली ज़िंदा होकर पानी में अपना रास्ता बना ले, सुरंग बना ले, और उस जगह पर जब सुरंग क्रिएट हो तो जान लेना कि हज़रत खिज़र का मस्कन भी वहीं पर मौजूद है। यानी पानी के अंदर नहीं, उसके करीब, ये उस सुरंग के अंदर नहीं, समंदर के अंदर नहीं, मुराद ये है कि उस जगह पर, ठीक है, रकबा वही होगा। तो ये चीज़ें स्लाइड्स की फॉर्म में आपके सामने लिखी हुई भी आ रही हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ज़रूर लिखें, और मैं साथ साथ इलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ ताकि सुन के अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। फिर इसके बाद अगली आयत पढ़ते हैं। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरवा। फिर जब वो दोनों 2 समंदरों के मिलने की जगह पहुँचे तो अपनी मछली भूल गए, और इस मछली ने समंदर में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। इस आयत की तफसीलात हम पढ़ लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत यूशा बिन नून के साथ जब सफ़र के लिए रवा थे तो एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम के लिए लेट गए, आराम फरमाया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू करने लगे और इसी दौरान बुनी हुई एक मछली जो है वो ज़ंबील से ज़िंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी।
इस पर पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान हुए, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए तो हज़रत यूशा को इनसे मछली का वाक़या ज़िक्र करना याद ना रहा। चुनांचे इरशाद होता है कि वो अपनी मछली भूल गए और मछली ने समंदर में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। इसके बाद आयत नंबर 63, 64 और 65 में हमें आयात की कुरान करीम की नस से जो बात मिलती है वो ये है कि खादिम ने फिर अर्ज़ की, सुनिए, जब हमने इस चट्टान के पास आराम के लिए ठिकाना बनाया था तो बेशक मैं मछली के मुताल्लिक़ बताना भूल गया था। वो मुझे शैतान ही ने इसका ज़िक्र करना बुला दिया, और हुआ ये कि मछली ने समंदर में अपना रास्ता बड़ा अजीब बनाया। मूसा ने फरमाया, यही तो हम चाहते थे। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशानात देखते वापस लौट गए तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत दी थी और इसे अपना इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात देखें तो यहाँ पर वाक़या यहाँ तक पहुँचा कि जब वो सुरंग में मछली ने अपना रास्ता बना लिया, हज़रत मूसा बेदार हुए और हज़रत यूशा को ये बताना भूल गया हज़रत मूसा को कि मछली ने यहाँ सुरंग बनाई है, और आपने दोबारा से रखते सफ़र बांधा और मज़ीद चलते गए। जब चलते चलते बहुत आगे निकल गए तो आपने हज़रत यूशा को हुक्म दिया कि खाने के लिए कुछ निकालें ज़ंबील से। ज़ंबील गालिबन इस तरह की टोकरी को कहा जाता उस दौर में जिसमें खाने पीने का जो अशियाए खुर्दोनोश है वहाँ रखी जाती थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से जब हज़रत यूशा को एकदम जहन में क्लिक किया, याद आया कि मैंने तो यूँ भी देखा था कि वो मछली जो हमने भूनी थी उसने तो दरिया में समंदर में यूँ रास्ते बना लिए थे। तो उसका ज़िक्र इन आयात में है कि आपने हज़रत मूसा से एक्सक्यूज़ किया और कहा कि वो मुझे आपको उस वक़्त बताना भूल गया था। मछली ने सुरंग बनाई और वहाँ पर एक सुरंग जैसे ही क्रिएट हुई वो मछली मैंने देखा कि वो मेरी नज़रों के सामने ज़िंदा हुई। आपको बताना मैं भूल गया क्योंकि शैतान ने मुझे बुला दिया। मुराद ये है कि कस्दन मैंने इरादा नहीं किया आपको ना बताने का, बल्कि मेरे जहन में ही नहीं था। तो हज़रत मूसा ने जब हज़रत यूशा से ये बात सुनी तो कहा कि वही तो हमारा ठिकाना था जहाँ पर उस मछली ने सुरंग बनाई थी, लिहाजा आप वहाँ से अपने ही कदमों के निशान पर वापस। मुराद क्या है कि आप वहीं से आपने रखते सफ़र दोबारा से बांधा और वापसी की राह इख्तियार की वहाँ तक जहाँ पर मछली ने सुरंग बनाई थी, जहाँ पर आपने आराम किया था। इस हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो आपने हज़रत खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि सफ़ेद चादर में लिपटे हुए मौजूद हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हें सलाम किया। उन्होंने दरियाफ़्त किया कि तुम्हारी सरज़मीन में सलाम कहाँ? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि मैं मूसा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल के मूसा? आपने फ़रमाया कि जी हाँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे कहा, क्या इस शर्त पर मैं आपके साथ रहूं कि आप मुझे वो दुरुस्त बात सिखा दें जो आपको सिखाई गई है? अल्लाहु अकबर। किस कदर आजिज़ी है ना कि इतनी मेहनत इतनी मुशक्क़त के बाद मुलाकात हो रही है और आप नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आपको एक दूसरे नबी से मुलाकात का हुक्म है और आप इस कदर आजिज़ी के साथ उनके सामने मौजूद हैं कि मैं आपके पास रह सकता हूँ। यानी इन अ रिक्वेस्टिंग वे आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके पास रह सकता हूँ कि आप वो इल्म दें जो रब्बुल आलमीन ने आपको दिया है, आप अल्लाह के हुक्म से मुझे अता करें। ठीक है, तो इसके हवाले और इसके बाद बुखारी शरीफ की हदीस से कोई रेफरेंस मिलता है कि हज़रत खिज़र अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि एक इल्म अल्लाह ने मुझको ऐसा अता फ़रमाया जो आप नहीं जानते, और एक इल्म आपको ऐसा अता फ़रमाया जो मैं नहीं जानता। अब हज़रत खिज़र अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रेलिवेंट अगर हम बात करें तो उनको जो इल्म था ना वो कशफ़ का था, मुकाशिफ़ का इल्म था। वो हिडन चीज़ें जो कि दुनिया के सामने आम तौर पर मौजूद नहीं होती, अल्लाह के हुक्म से हज़रत खिज़र को अता की गई थी, और यही वो लेसन था दरअसल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाना दरकार था। और ये किस तरह से किस कदर सब्र के ज़रिए पहुँचा, इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह हम सूरतुल कहफ़ की सीरीज़ में पढ़ते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक हमने जितना पढ़ लिया, इस मुलाकात के बाद जो स्टेजेस शुरू हुई उनको सूरतुल कहफ़ में कवर करेंगे। आपने वो ज़रूर लेक्चर्स ले लेने, और कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे आप फ्रीली पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के दलाइल के साथ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।